हिंदू महिलाओं पर मुकदमा और मुसलमानों की ऐतिहासिक जीत। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मकबरे पर जबरदस्ती पूजा करने गई महिलाओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। उन्हें तितर बितर करने के लिए भारी फोर्स भी बुलाई और उन जिद्दी महिलाओं के ऊपर जो पुलिस वालों से गाली गलौज कर रही थी और फतेहपुर मकबरे पर जा करके पूजा करना चाह रही थी, और उसके बाद पुलिस ने इन पर एफआईआर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। पूरा मामला बताऊंगी दोस्तों, सब एक एक चीज़। इन दिनों मुसलमानों की हर एक चीज़ को हथियाने का एक दौर शुरू हुआ है। हर दौर पे और हर हथियाने के नाम पर मुसलमानों की मस्जिदें, मदरसे, मकबरे, कब्रिस्तान और साथ ही साथ मुसलमानों की वो घर, वो ज़मीन जिनको बुलडोज़र से नेस्त नाबूद किया जा रहा है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर एक एक चीज़ों पर जो नज़र गड़ाई जा रही है, नज़र से तौला जा रहा है और उसके बाद उन पर हमले कर दिए जाते हैं। ऐसा ही मसला अगस्त में 11 अगस्त को हुआ था फतेहपुर मकबरे का। उसका वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें 150-200 लोग हिंदूवादी उन्माते जेएसआर के नारे लगाते और मकबरे पर हथौड़े, डंडे और ईंटों से प्रहार करते हुए आप लोगों के सामने वो वीडियो तो ज़रूर आया होगा, आपने देखा भी होगा। इनको इतनी ज़्यादा जलन है कि मरे हुए जो लोग हैं उनसे भी इन्हें तकलीफ़ है और जो ज़िंदा ज़मीन पर हैं उनसे भी इनको तकलीफ़ है। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आप देखिए कि लोगों को पकड़ पकड़ कर जेएसआर के नारे लगवाए जाते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें मत्था टेकवाया जाता है, ज़बरदस्ती उन्हें पूजा करने को कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, लेकिन फतेहपुर मकबरे पर जो कुछ हुआ दोस्तों वो बेहद अफसोस है, क्योंकि आसपास भी अगर देखा जाए तो इन दिनों फतेहपुर से लेकर प्रयागराज तक अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। कुंभ मेले में, ये कुंभ मेले में हुई भगदड़ ने जब आश्रमों के दरवाजे बंद हो गए थे तो यही प्रयागराज और फतेहपुर से आने और जाने वाले लोगों की बड़ी आवभगत की थी। इन मुसलमानों ने घरों के दरवाजे, मस्जिदें, मदरसे, स्कूल, कॉलेज सब मुसलमानों ने खोल दिए थे। यहाँ तक कि अपने भाइयों की रहने के लिए तकिया, चादर, बिस्तर भी दी। मुसलमान महिलाएं हिंदू महिलाओं के पैरों में तेल लगाने, बाम लगाने, उन्हें दवा देने, उनका सर दबाने का भी काम किया था। नहीं है अगर आपको इल्म तो आइए प्रयागराज और उन जगहों का ज़रा जायज़ा ज़रूर लीजिएगा जहाँ पर आज भी हिंदू और मुसलमान मोहब्बत के साथ रहता है। तीर्थ नगरी कही जाती है कुंभ मेले में। मुसलमानों को एंट्री नहीं थी, मुसलमानों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी जब भगदड़ हुई, जब ऋषि मुनि कई एकड़ उनके मैदान दिए गए थे, पंडाल दिए गए थे, धाम दिए गए थे, तो उन लोगों ने उन भीड़ को अपने घर के अंदर, अपने आश्रम में अंदर आने ही नहीं दिया है। ऐसा ही आपने देखा होगा कि जो बिग बॉस में हैं उन्होंने इस मसले को आंखों देखा और खुद वो ऋषियों के और मुनियों के दरवाजे जा कर के आश्रमों के दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। ये उन्हीं का बयान था और उनकी ही वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं जो भी इस वक्त बिग बॉस में हैं, उन्होंने ही इन चीज़ को पूरा खुलासा किया था। दोस्तों आपको बताऊं कि जिस तरह से नफ़रत फैलाई गई है उसका ये असर है कि अब कब्रिस्तान, मकबरा, मज़ार भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों हिंदू महिलाओं के ऊपर मुकदमा है और इस वक्त जो मुसलमानों की है वो जीत हो गई है। दोस्तों एनबीटी की खबर पर ज़रा निगाहें डाल लीजिए। खबर है क्या है, फतेहपुर मंदिर मकबरा विवाद, पूजन करने गई 21 महिलाओं पर दर्ज हो गई एफआईआर। दोस्तों हालांकि महिलाएं विवादित स्थल पर ही पूजा करना चाहती थी, यानी कि पिछले कुछ दिनों जब अगस्त में कुछ पुरुष द्वारा वहां पर मकबरे पर हमला हुआ, उन्हें ईंट पत्थर से तोड़ा गया, उसके बाद प्रशासन ने कड़े एक्शन लिए और वहां पर एक छोटी सी
टुकड़ी यानी कि पुलिस वालों की एक छोटी सी टुकड़ी 24 घंटे वहां पर उस मकबरे की निगरानी कर रही थी ताकि वहां का माहौल ख़राब ना होने पाए, क्योंकि वहां के मुसलमानों ने पुलिस वालों से आग्रह किया था कि ये जो कुछ है ये लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है। जो लोग उपद्रव मचा रहे हैं, मकबरा तोड़ रहे हैं, वो आज मुसलमानों के घर पर जा कर के आग लगाने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था को कायम रखते हुए वहां पर पुलिस वालों की टुकड़ी बैठी हुई थी। और जब इधर देव पूजा, तुलसी पूजन था दिवाली के बाद वाला, तो यहाँ पर कम से कम 50-60 महिलाएं गई थीं उस जगह को बताने के लिए वो मंदिर है और उस पर पूजा करने के लिए गई थीं। और इन महिलाओं का वीडियो भी दोस्तों वायरल हो रहा है जो पुलिस वालों को गाली गलौज दे रही हैं। देखिए दोस्तों, इन बीटी की भी खबर है कि इस बीच महिलाओं और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प हो गई। आरोप है कि महिलाओं ने पुलिस वालों को गाली गलौज कर बदसलूकी भी की। इसके बाद पुलिस ने भाजपा नेता पप्पू सिंह चौहान की पत्नी के साथ 20 अज्ञात महिलाओं पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो जाकर वहां पर हल्ला मचाने लगी, पुलिस वालों से गाली गलौज हाथापाई करने लगी। इसलिए पुलिस वालों ने भी इन लोगों पर FIR कर दिया। कहा कि हम मकबरे तक तो तुमको जाने नहीं देंगे, रोड पर बैठकर तुम पूजा पाठ कर सकती हो। लेकिन इसमें उन लोगों को बुरा लगा कि हमारा वो मंदिर है और हमें पूजा करने दिया जाए। इसके बाद से मामला बढ़ा और पुलिस वालों ने इन पर FIR भी कर दी। जिला प्रशासन ने इन लोगों को अनुमति नहीं दी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के अबूनगर रेडैया मोहल्ला स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी मंगी मकबरे को ठाकुर द्वारा मंदिर बताते हुए बीती 7 अगस्त को मठ मंदिर संघर्ष समिति ने उक्त स्थल पर सफाई करने के लिए DM को ज्ञापन सौंपा था। प्रशासन ने 2 समुदायों से जुड़े मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमति नहीं दी थी वहां जाने पर। और जो अनुमति के बिना वहां पर जो लोग उन्मादे थे, जो मज़ार उखाड़ रहे थे, उस पर पत्थर से वार कर रहे थे, डंडे से वार कर रहे थे, मरी हुई मज़ार से दुश्मनी निकाल रहे थे। यानी कि जो लोग ख़त्म हो जाते हैं उनको मज़ारों में गाड़ दिया जाता है, सिर्फ इबरत के लिए वहाँ पर मज़ार रखी जाती है कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ पर गड़े हैं। उससे इतनी नफरत इन लोगों को थी कि उनको भी उखाड़ देना चाहते थे। दोस्तों, भीड़ ने की थी वहाँ पर तोड़फोड़। इसके बावजूद भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल की अपील पर 11 अगस्त को शहर के कर्पूरी ठाकुर चौराहे पर हिंदू संगठनों के हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई और इसके बाद विवादित मकबरा पहुंची और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बैरिकेड तोड़कर मकबरे के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर भगवा परचम लहराया था। इसके बाद ये माहौल गरमाया था। मुस्लिम समुदाय ने ये आग्रह किया था कि जो कुछ भी हमारे मकबरे के साथ हो रहा है, एक पक्ष जो साजिशाना, जो साजिश के तहत सब कुछ हो रहा था। और इसको लेकर मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था कि इन पर अब ऐसा ना हो। लेकिन अभी पुलिस वालों की एक टुकड़ी 24 घंटे मकबरे की निगरानी करती है और इसमें कहा जाए कि महिलाओं का एक टुकड़ी जिसको उन्माद करके साजिशाना तहत फिर से एक बार हिंसा फैलाने, दबंगई दिखाने, गुंडई करने के लिए महिलाओं को वहां पूजा करने के लिए भेजा गया था, जहां पर 21 महिलाओं को पुलिस ने अरेस्ट किया और उन पर मुकदमा लगाया है। मतलब पुलिस अरेस्ट करने के हिसाब से उन पर मुकदमा लगाया। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक ये लोग मकबरे की हिफाजत करते हैं। क्या इन जो उन्मादी भीड़ है जो बार बार जाकर मकबरे को तोड़ने की, वहाँ पर पूजा करने की अनुमति लिए बिना भी वहाँ पर गाली गलौज, पुलिस वालों से मारपीट कर रहे हैं, तो क्या ये अराजकता नहीं, क्या ये हिंसा नहीं, क्या ये दबंगई नहीं, क्या ये गुंडई नहीं? जिस तरह की बात कर रहे हैं, ना कोई पेपर है, ना कागज़ है, ना कोई निशान, फिर भी पहुंचे हैं मंदिर में भगवान। देखते हैं दोस्तों किस तरह का ये माहौल चल रहा है, जहां पर मुसलमानों की मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, खानगाहें और साथ ही साथ इनकी ज़मीनों पर भी निगाहें हैं, जिसे बुलडोज़र से लगातार हर छोटे छोटे आरोप के बाद मुसलमानों के घर तोड़कर नेस्त नाबूद कर दिए जाते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
खबरों को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें पता तो चले कि आप लोग किस तरह से क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।